वेलकम टू कन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर कायर स्टारमर की जो भारत की यात्रा थी अक्टूबर 8 और 9, उसके बारे में बात करूंगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि नाम बड़े दर्शन छोटे इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड कि क्या हुआ। इन्होंने बड़ी बड़ी बातें तो जरूर की कि हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, इसको सीटा कहते हैं, और उसको पुश करने के लिए वो आए हैं। देखिए, जब बरतानिया ने एग्जिट किया यूरोपियन यूनियन से 2017 में, तो उन्होंने कहा था कि यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलने के बाद बरतानिया को बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे कि वो ट्रेड एग्रीमेंट सारी दुनिया से अब साइन कर सकते हैं, अमेरिका के साथ भी, इंडिया के साथ भी, एशियन मुल्कों के साथ, और फ्यूचर तो एशिया में है, यूरोप में नहीं। सो दे थॉट कि उसके वजह से उनकी इकोनॉमी में बहुत फायदा होगा, और बहुत नुकसान हुआ था, तो बरतानिया वॉज अंडर ग्रेट प्रेशर। तो स्टारमर ने बेसिकली बरतानिया के लिए दो बड़े काम किए हैं। एक, उन्होंने अमेरिका के साथ बहुत ही अच्छे लेवल पे, यानी सिर्फ 10% टैरिफ पे एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। उसके बाद अमेरिका की तरफ से कई इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं बरतानिया की टेक इंडस्ट्री में। डोनाल्ड ट्रंप जब गए थे, अभी अनाउंस करके आए, कुछ $150 बिलियन वहां इन्वेस्ट करेंगे अमेरिका ने। लेकिन उनकी जो दूसरी कामयाबी थी वो सीटा थी, जो भारत के साथ उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट जो साइन किया था। तो इसमें देखिए, बरतानिया के लिए तो ये 2-3% से ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है इंडिया के साथ जो ट्रेड चल रहा है, लेकिन फ्यूचर में वो कह रहे हैं कि इट इज ए बिग फ्यूचर, इंडिया इज ए बिग मार्केट, और इंडिया इतना तेजी से ग्रो हो रहा है, तो बरतानिया के लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो वो आए उस अग्रीमेंट को डीपन करने, गहराई बढ़ाने के लिए कह सकते हैं आप, इस ट्रेड एग्रीमेंट में। लेकिन बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की है दोनों प्राइम मिनिस्टर्स की। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी कि ऐसा जैसा कि मतलब सारी दुनिया एक तरफ, ये दो मुल्क एक तरफ, कल्चर भी मिल रहा है, ये सब मिल रहा है। हमने भूल गया कि उन्होंने हमें कॉलोनाइज करके 2 डेढ़ 2 साल तक लूटा था। वो सारी चीजें तो एक तरफ, बट दोनों के लिए दिस इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि अमेरिका अब यूरोप से भी मुंह मोड़ लिया है, भारत से भी एक हद तक मुंह मोड़ लिया है। अभी तक भारत के साथ ट्रेड एग्रीमेंट फाइनलाइज नहीं हुआ है। तो ये दो मुल्क जो दुनिया की, आप कह सकते हैं कि चौथी और छठी बड़ी इकोनॉमीज हैं, उनके बीच में ऑन प्रिंसिपल ये बड़ी बात है। लेकिन जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं, मुझे वो नहीं लगता कि दे आर वेरी इंप्रेसिव, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नाम बड़े दर्शन छोटे। तो आप देखिए, ये तो जो मेन चीजें अनाउंस हुए हैं कि एक $1.3 बिलियन के इन्वेस्टमेंट्स होंगे, जिससे 10,600 जॉब्स क्रिएट होंगे। तो इन्वेस्टमेंट्स दोनों तरफ है। इंडिया में एक चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, जिसमें शायद 800 नए जॉब्स क्रिएट होंगे। कुछ 500 मिलियन पाउंड्स का इन्वेस्टमेंट्स हैं। और फिर बर्तानिया में टीवीएस वहाँ पे इन्वेस्ट करने वाली है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने का कुछ प्लान है। सो दोनों तरफ का जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ 1.3 बिलियन पाउंड्स है, यानी $1.5 बिलियन के करीब। और फिर एक बड़ी चीज ये है कि भारत की फौज फिर बरतानिया से 350 मिलियन पाउंड का, कह सकते हैं $400 मिलियन के करीब का, वो मिसाइल्स खरीदेंगे बरतानिया के, के पास से। तो ये दो बड़े अनाउंसमेंट हुए। और जो तीसरा है कि 3 नए फिल्म बनेंगे, जो बॉलीवुड जाकर वहाँ बरतानिया में पिछले चंद सालों से बंद था शूटिंग, अब वो 3 फिल्में बनेंगी बरतानिया में। कैन यू इमेजिन, बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं इंडिया, और इज गोइंग बैक विद सेइंग, ओह वाह वाह, 3 बॉलीवुड के फिल्म्स हमारे पास शूट होने वाले हैं। और उसके बाद उन्होंने बातें कई चीजों से की, और ये भी एक अनाउंस किया कि 9 ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज इंडिया में आने वाले हैं। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि बरतानिया की जो इकोनॉमी है वो सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है ऑन सर्विसेज, यानी उनकी जीडीपी का जो शेयर है सर्विसेज का वो 80% है। बाकी का सारा एग्रीकल्चर, माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग, सारा का सारा 20% है, और सिर्फ सर्विसेज से 80% आता है, जिसमें यूनिवर्सिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रेवेन्यू जनरेशन उनके लिए।
तो ऑक्सफर्ड, कैम्ब्रिज, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, ये ऐसे बड़े मशहूर यूनिवर्सिटीज़ है बरतानिया में, जहाँ सारी दुनिया से लोग आते हैं, इंडिया से भी हज़ारों लोग जाकर वहाँ पढ़ते हैं। और दैट इज़ ए बिग सोर्स ऑफ रेवेन्यू, इन्फ्लुएंस, सॉफ्ट पावर बरतानिया के लिए। तो अब इंडिया में वो ये 9 यूनिवर्सिटीज खोलने वाले हैं, जिससे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तकरीबन $50 मिलियन की इकोनॉमिक बूस्ट होगी बरतानिया के लिए। यानी इंडिया से $50 मिलियन। तो जो इंडियन स्टूडेंट्स बरतानिया में जाके ट्यूशन पे करके जो पैसे दे रहे थे, वो तो बंद कर दिया इन्होंने, बिकॉज दे आर कटिंग डाउन ऑन इंडियन इमिग्रेशन। इंडिया सबसे ज्यादा, आप कह सकते हैं, वीजा ओवरस्टे जो करते हैं बरतानिया में वो इंडियंस हैं सबसे ज्यादा। तो काफी एंटी इंडियन सेंटिमेंट बढ़ गई है सारे वेस्टर्न कंट्रीज में। तो इन नेगोशिएशंस में ब्रिटेन के जो सीईओज भी आए थे, इंडिया की तरफ से काफी दबाव था, भाई हमारे बंदों को ले लो, हमारे बंदों को ले लो, इनको जॉब्स दीजिए प्लीज, इनको लेके जाइए, यहाँ से लाखों करोड़ों लोग हैं, इनको लेके जाइए। इंडिया इज एक्सपोर्टिंग अ लॉट ऑफ पीपल। ह्यूमन एक्सपोर्ट सबसे बड़ा हो गया इंडिया का, सारी दुनिया में सबसे बड़ा डायस्पोरा इंडिया का है। इंडिया में जॉब ज्यादा क्रिएट नहीं हो रहे, इकोनॉमी बढ़ रही है लेकिन जॉब्स नहीं क्रिएट हो रहे हैं, पढ़े लिखे लोग अनएम्प्लॉयड हैं, सो दे आर डेस्परेटली लुकिंग फॉर जॉब्स एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। तो वीजा जब भी इंडिया नेगोशिएट कर रहा है आजकल किसी के साथ भी ट्रेड एग्रीमेंट, उसमें वीजा 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 बहुत डिमांड करता है इंडिया। इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन और बरतानिया के साथ जो डिलेज हुए थे, ये कई सालों से चल रहे हैं, 5-6 साल से नेगोशिएशन, इट वाज बिकॉज ऑफ द वीजा कोटाज जो इंडिया मांग रहा है। तो इस बार भी स्टारमन ने 1 इंच नहीं हिला, उन्होंने वीजा में कोई फर्क नहीं आया, जो उन्होंने पहले लिमिटेशंस लगा दी थी वो है। इनफैक्ट अब स्टूडेंट वीजा देने के बजाय वो यूनिवर्सिटीज यहाँ लेकर आ रहे हैं, जिसके वजह से बरतानिया का तो फाइनेंशियल फायदा होते रहेगा, क्योंकि जो इंडियन स्टूडेंट्स वहां जाके पैसे खर्च करते थे वो अब यहाँ खर्च करेंगे। लेकिन आई थिंक दिस इज अ वेरी बैड। तो दूसरे प्रोजेक्ट्स पे तो मैं ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन ये यूनिवर्सिटीज़ की जो जो इनिशिएटिव है, इट इज़ वेरी यूजलेस। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जो यूनिवर्सिटीज़ आ रहे हैं बरतानिया से, वो वो यूनिवर्सिटीज़ ऐसे कोई ख़ास नहीं है। साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुकी है, और उसके बाद आप देख सकते हैं साउथहैम्पटन के बाद लिवरपूल यूनिवर्सिटी है। ऐसा कोई ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज या लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं आया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर नॉट वेरी ग्रेट यूनिवर्सिटीज। सबसे वेल एस्टैब्लिश्ड है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन दिल्ली में। तो आप जाकर पहले देख लीजिए, दीज आर इन द टॉप 100, ठीक है, लेकिन दे आर नॉट रियली वेरी ग्रेट यूनिवर्सिटीज। आई वुड नॉट रेकमेंड किसी को, अगर जाके बरतानिया में पढ़ना है पैसे देकर, तो दिस इज नॉट ए ग्रेट। लिवरपूल का देख रहा था मैं, £15,000 है उनका ट्यूशन, और जो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन है वो थोड़ी सी सस्ती है, वो जो है सो £6,000 कुछ चार्ज कर रहे हैं। तो कुछ 19-20 लाख रुपए सालाना विल बी द ट्यूशन। सो दिस इज व्हाट दे आर वर्किंग ऑन, के तकरीबन 20%, 20 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा। देर इज नॉट द स्टैंडर्ड भी कुछ ग्रेट नहीं है। मैं देख रहा था एडमिशन रिक्वायरमेंट्स इन यूनिवर्सिटीज की, ना तो एंट्रेंस एग्जाम है, ना खाली आपके ग्रेड्स वो देखेंगे, एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मांग रहे हैं, एंड देन दे आर थिंकिंग कि भाई उसके अलावा आपके मतलब सूटेबिलिटी सूटेबिलिटी कोई, मतलब व्हाट डू मीन बाय सूटेबिलिटी? बेसिकली आपके पास पैसे हैं, माँ बाप के पास पैसे हैं या नहीं, एंड वेदर यू कैन पे। सो द एकेडमिक परफॉर्मेंस में बेसिकली वो आपका स्कोर्स देखेंगे 12th क्लास के, और उसके बाद वो देखेंगे आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कितनी है। सो बेसिकली दैट इज द ओनली वन रिक्वायरमेंट, के मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश है और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इज क्रिटिकल। तो बाज़ यूनिवर्सिटीज़, जैसा कि एक बेलफास्ट की शायद क्वींस यूनिवर्सिटी है, जो खाली मास्टर्स, क्वीन यूनिवर्सिटी बेलफास्ट की, वो खाली मास्टर्स की प्रोग्राम्स पे फोकस कर रही है। लेकिन जो सब जो यूजीसी से अप्रूवल जो हो गया वो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन है, उनकी इंजीनियरिंग प्रोग्राम भी मैं देख रहा था, वो 3 साल का है, एंड आई डोंट नो हाउ दैट वर्क्स। अगर आप वहाँ से बैचलर्स डिग्री करें और अमेरिका एमएस करना चाहते हैं, सो यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट, बिकॉज अमेरिका आने के लिए आपके पास 10+2+4 होना चाहिए, नॉट 10+2+3। बट जो सबसे मैं आपसे थोड़ा फ्रैंकली
कह दूंगा कि दे आर वेस्ट ऑफ टाइम। देखिए बाहर आने के पढ़ने का, फॉर एग्जांपल अगर आप लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में या यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में आपको एडमिशन मिल जाता है, तो एक आप लंदन में जाके रह रहे हैं। सो अगर आप आ रहे हैं बिहार से, हैदराबाद से, मुंबई से, यू लिव्ड ऑल योर लाइफ इन मुंबई, नाउ यू गेट टू लिव इन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड। लंदन में जाके रह रहे हैं आप। एक जमाने में इट वाज द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, एक कह सकते हैं ब्रिटिश एम्पायर का। एक्सपोजर आपका बढ़ जाता है। आप लंदन में हैं, आप समर में यूरोप भी ले सकते हैं। यू कैन ट्रैवल अराउंड, इट्स वेरी चीप लंदन से यूरोप को जाना। आप एक्सपोजर सोचिए, आप आपके प्रोफेसर आर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, सम ऑफ द बेस्ट फैकल्टी इन द वर्ल्ड। आपके क्लासमेट्स इंडिया से, पाकिस्तान से, चाइना से, यूरोप से, अमेरिका से, हर जगह से आते हैं ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए। सो द क्लास इज ग्लोबल, मल्टीनेशनल, और आपको मल्टीकल्चरल एक्सपोजर मिल रहा है। आपके प्रोफेसर्स आर आल्सो फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये सारा दिस इज द चार्म ऑफ स्टडिंग इन एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। फिर आपको अपॉर्चुनिटीज, इंटर्नशिप वगैरह की भी वहाँ मिल सकते हैं लंदन में। तो जब मैं अपनी किताब के ताल्लुक से लंदन बुक फेयर को गया हुआ था, तो मेरी होटल में कई इंडियन स्टूडेंट्स मुझे मिले जो होटल में इंटर्नशिप कर रहे थे। दे वर स्टूडेंट्स ऑफ होटल मैनेजमेंट इन सम ब्रिटिश यूनिवर्सिटी। सो यू गेट एक्सपोजर, ग्लोबल एक्सपोजर मिल जाता है। लंदन इज ए ग्रेट ग्लोबल सिटी। अब वो छोड़ के आप बैठे हुए हैं दिल्ली या बेंगलोर में, आप वहीं पैदा हुए, वहीं ग्रो हो रहे हैं, एंड देन यू आर देयर बिकॉज यू हैव रिच पेरेंट्स, तो आपको सिर्फ फॉरेन डिग्री मिल रही है जो आपको फॉरेन भी नहीं है। इट्स लाइक सेइंग कि मेड इन इंडिया है, बट इट इज लाइक ए ब्रांड, फॉरेन ब्रांड। बट सारे के सारे क्लासमेट्स आपके इंडिया के ही हैं। सारे के सारे फैकल्टी में देख रहा था, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन की वेबसाइट पे जाके देख लीजिए आप, सारे के सारे फैकल्टी भी इंडिया से ही है। नॉट दैट दे आर बैड, बट यू आर गेटिंग नो इंटरनेशनल एक्सपोजर। और उनकी भी पीएचडीज में देख रहा था, वो भी इंडिया से करे हुए हैं। इट्स नॉट एज इफ कि जो जिन फैकल्टी को हायर करें, मेनी ऑफ देम हैव स्टडीड अब्रॉड एंड कम बैक टू इंडिया, वैसा भी नहीं है। सो इट इज नॉट द सेम थिंग, ये कह रहा हूँ मैं। बरतानिया के लिए इट्स एन एडवांटेज बिकॉज वो पैसे लेके जा रहे हैं, ऑलरेडी कह रहे हैं कि $50 मिलियन का फायदा होगा और कुछ 10,600 जॉब्स क्रिएट होने वाले हैं वहाँ पर। यूनिवर्सिटीज में पता नहीं कितने वो जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। सो बट नेवरदलेस इट इज बेसिकली टेकिंग एडवांटेज ऑफ इंडिया के वो लोग जिनको फॉरेन ठप्पा चाहिए, वेदर इट हैज एनी मीनिंग एंड वैल्यू और नॉट। हाँ, ये बात और है कि आप को डिग्री मिल गई यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन से और आप जाके compete कर रहे हैं किसी से, कोई दूसरी इंडिया की यूनिवर्सिटी और बिहार या पंजाब यूनिवर्सिटी से compete कर रहे हैं, तो मे बी यू विल गेट सम एडवांटेज इन गेटिंग लोकल जॉब्स। लेकिन एजुकेशन वाइज आई डोंट थिंक यू आर गोइंग टू गेट द सेम लेवल ऑफ एजुकेशन जो आपको बरतानिया में मिल सकता है इन इंडिया विद दीज यूनिवर्सिटीज। मुझे लगता है कि ये पैसे बनाने की मशीन्स हैं, एंड दे आर गोइंग टू चीट। Education standard will not be very high, admission standards are not very high. So वो लोग जिनके माँ बाप अमीर हैं और दे आर नॉट वेरी गुड स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर दे आर गुड स्टूडेंट्स तो वो IIT, IIM, JNU वगैरह अच्छी यूनिवर्सिटीज चले जाएंगे, अलीगढ़, जो बड़े नामवर यूनिवर्सिटीज है इंडिया के, जहाँ पे जो बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स है वो काफ़ी एंगेजिंग है और मोटिवेटेड है। यू गेटिंग द बेस्ट ऑफ द कंट्री। तो मुझे लगता है कि दीज आर यूनिवर्सिटीज विच विल केटर टू रिच एंड नॉट सो स्मार्ट स्टूडेंट्स, और इट्स नॉट ब्रांडिंग की बात है एंड इट इज नॉट अ गुड थिंग टू इंडिया। ये और बात है कि आप कह सकते हैं कि हमारे पास क्वालिटी यूनिवर्सिटीज नहीं है, तो एटलीस्ट ये कुछ क्वालिटी लेकर आ जाएंगे इन टर्म्स ऑफ एटलीस्ट मैनेजमेंट स्किल्स। और क्योंकि शुरू का इन्वेस्टमेंट बरतानिया से आ रहा है इस यूनिवर्सिटीज का, तो मेरे ख्याल से शायद उनकी बिल्डिंगें, कुर्सी, चेयर्स वगैरह विल बी स्लाइटली बेटर देन एन एवरेज इंडियन यूनिवर्सिटी, बट एजुकेशन वाइज आई थिंक दे विल नॉट बी एज गुड एज द बेस्ट इंडियन यूनिवर्सिटीज। तो बेसिकली ये हुआ है। हो सकता है कि दिस रिलेशनशिप बरतानिया के साथ बढ़ेगी, और इंडिया के लिए भी अगर अमेरिका के साथ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होता है तो इंडिया नीड्स एन ऑल्टरनेटिव मार्केट, उनको चाहिए ना डिवर्सिफाई करने के लिए अपने गुड्स वगैरह। तो सो होपफुली दिस सीटा वर्क्स। बट लेकिन इस ट्रिप में जो चीज़ें हुई हैं, मैं उनको सिर्फ एक ही तरह से डिस्क्राइब कर सकता हूँ, नाम बड़े दर्शन छोटे। थैंक यू फॉर वॉचिंग कॉन्वर्सेशंस। अगर आपने अभी तक
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। टेक केयर।